खुदा की अब्राम से वाचा। इन बातों के बाद खुदा का वचन दर्शन में अब्राम के पास आया और कहा, हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु खुदा, तू मुझे क्या देगा जबकि मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्क का एलियाजर है। अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी और मेरे घर में जन्मा हुआ ही मेरा वारिस होगा। तब खुदा का वचन उसके पास आया और कहा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि जो तेरे अपने शरीर से निकलेगा वही तेरा वारिस होगा। फिर खुदा उसे बाहर ले गया और कहा, आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सकता है। और उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब्राम ने खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। फिर खुदा ने उससे कहा, मैं वही खुदा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकालकर इस देश को तुझे देने के लिए लाया हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु खुदा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? खुदा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुक तथा एक कबूतर का बच्चा ले आ। अब्राम ये सब अपने पास लाया। उसने उन्हें बीच में से 2 टुकड़े किए और हर टुकड़े को दूसरे के सामने रखा, लेकिन पक्षियों को उसने नहीं काटा। जब मांसाहारी पक्षी उन टुकड़ों पर झपटने लगे, तब अब्राम उन्हें उड़ाता रहा। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम पर गहरी नींद छा गई और देखो, उस पर भय और बड़ा अंधकार छा गया। तब खुदा ने अब्राम से कहा, निश्चय जान कि तेरा वंश ऐसे देश में परदेशी होगा जो उनका नहीं है। वहां वे परदेशी रहेंगे और वहां के लोग उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन्हें दुख देंगे। और जिस राष्ट्र की वे सेवा करेंगे, मैं उसका न्याय करूंगा। उसके बाद वे बहुत सी संपत्ति लेकर वहां से निकलेंगे। लेकिन तू अपने पूर्वजों के पास शांति से जाएगा और अच्छी वृद्धावस्था में दफनाया जाएगा। और चौथी पीढ़ी में वे यहाँ फिर लौटेंगे, क्योंकि एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। जब सूर्य अस्त हो गया और अंधकार हो गया, तब एक धुआं उठता हुआ भट्टा दिखाई दिया और आग की एक मशाल उन टुकड़ों के बीच से होकर निकल गई। उसी दिन खुदा ने अब्राम के साथ वाचा बांधी और कहा, मैंने यह देश तेरे वंश को दिया है, मिस्र की नदी से लेकर फरात नामक बड़ी नदी तक। इस देश में केनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, अमोरी, कनानी, गीगार्शी और यबूसी रहते थे। इस प्रकार खुदा ने अब्राम से अपनी वाचा स्थापित की और उसके वंश को उस देश को देने की प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति अध्याय 15 का यही बाइबल वर्णन है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।